ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बड़नगर की, जहां जन विश्वास शिविर में 41 पंचायतों के मामलों पर हुई सुनवाई। और आगे जानेंगे इंदौर में कहां इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का हुआ शुभारंभ, और उज्जैन में कैसे पारदी गैंग का पर्दाफाश हुआ। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरमालवा जिले के सुसनेर उपखंड की ग्राम पंचायत डोंगर गांव में प्रदेश व्यापी जन विश्वास अभियान के तहत तीसरा जिला स्तरीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित 146 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें अधिकांश का अधिकारियों ने मौके पर ही निराकरण कर जानकारी दी। सबसे अधिक 50 आवेदन राजस्व विभाग, 27 प्रधानमंत्री आवास और 20 महिला और बाल विकास विभाग से संबंधित रहे। इस दौरान बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को शॉल, श्रीफल और पुष्पहार पहनाकर सम्मानित किया गया। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगरमालवा जिले में साल 2026 के लिए 3 स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं। कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार बैजनाथ महादेव की शाही सवारी के अवसर पर 24 अगस्त, महानवमी पर 19 अक्टूबर और भाई दूज के अवसर पर 11 नवंबर को स्थानीय अवकाश रहेगा। यह अवकाश जिले के सभी शासकीय कार्यालयों और संस्थाओं पर लागू होंगे। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगरमालवा में श्रावण मास के अवसर पर राजाधिराज बाबा बैजनाथ महादेव की भव्य शाही सवारी 24 अगस्त 2026 सोमवार को निकाली जाएगी। शाही सवारी दोपहर 12:30 पर ग्राम बेटखेड़ा स्थित श्री बैजनाथ महादेव मंदिर से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पुरानी कृषि उपज मंडी समिति में आरती के साथ संपन्न होगी। एसडीएम मिलिंद ढोके ने बताया कि आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। आयोजन समिति ने श्रद्धालुओं से बजरंग ध्वज, भजन मंडली, ढोल, झांकी और अखाड़ों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगरमालवा जिले के कानड़ स्थित मार्शल आर्ट्स एकेडमी में शालेय जिला स्तरीय कुराश, कराटे, जूडो, कालारीपट्टू, थांग ता और गतका प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें आगर, बाड़ौर, सुसनेर और नलखेड़ा ब्लॉक के खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अनुशासन और खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आयोजक आयुष दुबे ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में मार्शल आर्ट्स के प्रति रुचि बढ़ाना और उन्हें जिला, संभाग और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। आज मार्शल आर्ट अकादमी कानड़ पर जिला कराटे, कुराश, गतका, थांगता, कलारीपट्टू ऐसी मार्शल आर्ट्स की 7 विधाओं का यहाँ पर जिला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता को आयोजित कराने में यहाँ के मार्शल आर्ट एकेडमी के हमारे आयुष जी दुबे और उनके वॉलेंटियर, साथ में हमारे आगर, बड़ौद, नलखेड़ा, अन्य तहसीलों से आए रेफरी सावन जी ठाकुर जो आगर से पधारे, संदीप जी कुंभकार जो बड़ौद से पधारे, इन सभी का हमें बहुत सहयोग प्राप्त हुआ और निर्विवादित प्रतियोगिता और किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की चोट यहाँ पर नहीं लगी। बहुत अच्छी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यहाँ के जितने भी कानड़ के सीनियर खिलाड़ी हैं उनका बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ इस प्रतियोगिता को संपन्न करवाने में। और सभी खिलाड़ी आगे बढ़कर यहाँ से जो भी विजेता खिलाड़ी होंगे वो आने वाली आगामी संभागीय सब प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे और अपने आगर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बीच में हमें इस प्रतियोगिता में हमारे जिला मार्शल आर्ट एकेडमी के अध्यक्ष श्री शिवजी मालवी, उनका भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। साथ ही में हेमंत जी सुसनेर के पीटीआई और जूडो की मैडम सुसनेर की जो पीटीआई हैं उनका भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से सभी यहाँ पर लगभग 150 से 200 बच्चों ने प्रतिभागिता की है और बहुत अच्छी प्रतिभागिता निभाते हुए अपने जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। चयनित बच्चे आगे संभागीय प्रतियोगिता में अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट।
बड़नगर में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत आयोजित जिला स्तरीय शिविर में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर निराकरण कराया। शिविर में 41 पंचायतों से जुड़े मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, पेंशन, आयुष्मान कार्ड, खाद्यान्न पर्ची और अन्य योजनाओं से संबंधित मामलों पर कार्रवाई की गई। लापरवाही मिलने पर ग्राम असावता की 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवा समाप्ति का नोटिस और 7 दिन का मानदेय रात 7 करने के निर्देश दिए गए। वहीं संबंधित पर्यवेक्षक की एक वेतन वृद्धि रोकने और ग्राम झालरिया के पंचायत सचिव दिनेश मकवाना को पात्र हितग्राही को योजना का लाभ नहीं दिलाने पर निलंबित करने के निर्देश दिए गए। करो थोड़ी आईडी नीचे करो, हाथ नीचे करो। जी सर बताया जी बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का जो कैंप है आज बड़नगर में लगा था। आज पूरे जिले में जिले के सभी अधिकारियों की पूरी टीम जो है यहाँ पे आज सुबह से भ्रमण कर रही है और 40 पंचायतों को आज हम लोगों ने कवर किया, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। 40 पंचायतों में सभी पंचायतों में हमारे जिले के अधिकारी जो नोडल के रूप में भ्रमण कर रहे थे, वहाँ की समस्याओं को सुन रहे थे, वहाँ की समस्याओं को डॉक्यूमेंट कर रहे थे और भविष्य के लिए उन पंचायतों में विकास कार्य क्या क्या हुए हैं, उनकी एस्पिरेशंस क्या क्या हैं, वहाँ पर अपेक्षाएँ क्या क्या हैं, उन पर चर्चा करके डॉक्यूमेंट किया और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने दोपहर 2 बजे से कैंप लगाया बड़नगर मुख्यालय में और यहाँ एक एक करके सभी 40 पंचायतों की समस्याओं को सुना गया। आवेदकों ने भी अपनी बात कही है, शिकायत भी सुने हम लोगों ने और उसके बाद जो नोडल अधिकारियों ने सभी पंचायतों के बारे में अपनी अपनी जो फीडबैक, अपने अपने जो ऑब्जर्वेशन दिए तो वहाँ के लोगों की शिकायतों को, आवेदनों को जो दर्ज किया उन सभी का निराकरण यहाँ पे किया गया है और इस प्रकार से आज मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का जो कैंप है यहाँ पे संपन्न हुआ। बड़नगर से सीनू संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। बालाघाट जिले के किरनापुर की ग्राम पंचायत सुसवा में नाले पर पुल नहीं होने से ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को बारिश के दिनों में जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ रहा है। नाला उफान पर आने के कारण सुसवा के कई बच्चे करीब 3 महीने तक स्कूल नहीं पहुंच पाते। ग्रामीणों का कहना है कि 3 साल पहले अधिकारियों ने स्थल निरीक्षण कर पुल निर्माण का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द पुल निर्माण की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर आंदोलन किया जाएगा। आपका परिचय? मैं प्रकाश भाई, सरपंच ग्राम पंचायत सुसवा। ये ग्राम पंचायत सुसवा और बीच में आपके हुड्डू टोला के बीच बह रहा है हुड्डू टोला, साकी टोला। हाँ, इस बीच में जो है एक सूखा नाला है और सूखा नाला में जो है आज़ादी के बाद से लेकर के आज दिनांक तक इसमें अव्यवस्थाएं, आज दिनांक तक इसमें कोई पुलिया नहीं, कुछ नहीं। मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जो साकी टोला, हुड्डू टोला फुल्ली आदिवासी बस्ती है और आदिवासी आरक्षित वार्ड भी है। हमारे 3 वार्ड होते हैं। यहाँ लगभग 20 से 22 बच्चे जो हैं हमारे माध्यमिक शाला और हाई स्कूल में अध्ययन के लिए जाते हैं, पढ़ाई हेतु जाते हैं, किंतु इस समय बारिश के समय 3 माह तक उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं बता दूं, जब ज़्यादा बारिश होती है तब इनके माता पिता अगर घर में होते हैं, ऐसी स्थिति में उन बच्चों को अपने कंधों पर लेकर के जो है नाला पार कराते हैं और जैसे छुट्टी होती है उस छुट्टी के टाइम में फिर माँ बाप आ जाते हैं, मम्मी पापा उनके, और उनको पुनः घर हेतु जो है उनको कंधे पर नाला पार करा कर इस समस्या को लेकर आप इस समस्या को लेकर के जो है 22 अगस्त 2023 को हमने जो है माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया था। उसके बाद में माननीय कलेक्टर साहब ने जो हमको आश्वस्त किया और ग्राम में जो है समस्या निवारण शिविर 26 अगस्त 2023 को सुसवा में लगाए थे। उसके बाद में उस शिविर में जो है हमारे आरईएस के माननीय अधिकारी महोदय और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और तमाम विभाग के अधिकारी वहाँ मौजूद थे। उस बीच में हमको कहा गया कि बिल्कुल आज के आज जो है स्थल निरीक्षण करके हम एस्टीमेट तैयार करेंगे और एस्टीमेट भी मुझे जानकारी लगी कि लगभग 1.25 करोड़ के आसपास की लागत का जो एस्टीमेट यहाँ तैयार कर दिया गया था। जब मैं आरईएस में जाकर के देखा तो वाकई में 1.25 करोड़ के आसपास का वाकई में एस्टीमेट तैयार था, किंतु जब मैंने पूछा कि इसको जमीन पे आप कब कर रहे हैं तब उन्होंने कहा कि भैया अगले महीने हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा। हम लगातार 23 से लेकर के आज 26 अगस्त आ गया, अगस्त 26, तो 3 साल में आज दिनांक तक यहाँ पर जो है कुछ काम नहीं हुआ है। मैं बता दूं आगे की रणनीति, आगे जो है आगामी समय में अगर इस पर पुलिया निर्माण नहीं करते हैं तो हम ग्राम पंचायत सुसवा के तमाम लोगों के साथ में जो है माननीय कलेक्टर साहब को पुनः ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के बाद भी अगर इस पर अमल नहीं किया जाता है, इसको अमलीजामा नहीं पहनाया जाता है, तो आगामी पंचायत चुनाव हो, विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव हो, तमाम प्रकार के चुनाव का विरोध ग्राम पंचायत सुसवा के द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद। बालाघाट से सीनियर संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट।
बुरहानपुर जिले की नगर परिषद शाहपुर में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री और बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में नगरवासियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी गईं और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। इस दौरान बुरहानपुर कलेक्टर हर्ष सिंह, एसपी आशुतोष बागरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया। बुरहानपुर से सीनियर संवाददाता सतीश की रिपोर्ट। इंदौर के द पार्क में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के इंदौर चैप्टर की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ। कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बदलते स्वरूप और प्रोफेशनल्स के लिए एआई की संभावनाओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैलाश विजयवर्गीय सहित आईसीएसआई के अध्यक्ष CS पवन चांडक और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। देश के विभिन्न शहरों से 400 से अधिक कंपनी सेक्रेटरीज इसमें शामिल हुए। विजयवर्गीय ने एआई के बढ़ते उपयोग को देखते हुए कंपनी सेक्रेटरीज के लिए एआई दक्षता को जरूरी बताया और इंदौर के सुपर कॉरिडोर में संस्था के लिए जमीन आवंटित करने की घोषणा की। वहीं पवन चांडक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एआई के नैतिक और जिम्मेदार उपयोग पर जोर दिया। किन विशेष विषयों पर मंथन हो रहा है इस कॉन्फ्रेंस में? नमस्कार, मैं CS पवन चांडक हूँ। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ICSI का, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का। मेरे साथ में आशीष करोड़िया जी, राजेश तारपारा जी, योगेश चौधरी जी और अंकित मेड़तवाल जी है। और हम आज सब जने यहाँ पे बड़ी तादाद में जमा हुए हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से और ICSI AI कॉन्फ्रेंस। आपको तो पता होगा कि आज के तारीख में AI हर एक जिंदगी, हर एक सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है और हम बीइंग गवर्नेंस प्रोफेशनल, कंप्लायंस प्रोफेशनल, हमको कंपनी सेक्रेटरी को कंटिन्यूसली एडवाइस और कंसल्टेंसी देनी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कॉर्पोरेट्स को। और हर सेक्टर में AI का इम्प्लीकेशन आने की वजह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ रही है, क्योंकि इसमें इथिकल AI यूज होना जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ इथिकल यूज ऑफ AI बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर डीप फेक ना हो और बाकी तरह की इलीगल, इलिसिट जो बातें हैं वो ना हो। वो कैसे पकड़ना है, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है। और हमने गुड प्रमोशन ऑफ AI जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है ऑलरेडी, उसको हम कैसे अच्छे से हमारे देश की प्रगति के लिए यूज करें, उसके चर्चा सत्र के लिए आज यहाँ पे हम इंदौर में जमा हुआ है। सर, कितना आसान हो जाएगा AI अगर फुल फ्लेज में CS अडॉप्ट करते हैं? सर, सर इसके साथ आसान होने के साथ क्या सर जॉब पर भी कहीं ना कहीं खतरा रहेगा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे अनुमान के हिसाब से 2047 में जब विकसित भारत का जो संकल्प माननीय श्री मोदी जी ने लिया है, उस वक्त हमारे हिसाब से 1.5 लाख कंपनी सेक्रेटरीज हमको और लगेंगे। क्यों लगेंगे? आज के तारीख में सिर्फ 7,500 कंपनीज लिस्टेड है। अनुमान है कि कम से कम 30-35 हज़ार कंपनीज आने वाले 20 साल में लिस्ट होगी। तो हर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी 8-8, 10-10 लगते हैं। तो वो इसलिए लगते हैं कि सिर्फ मिनट्स बनाने के लिए या एग्रीमेंट बनाने के लिए नहीं लगते, तो वो कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, हैंड होल्डिंग के लिए लगते हैं। तो आज जो काम क्लरिकल लेवल का जो हम दूसरे से करा के ले रहे, वो काम हम AI के थ्रू करा के लेंगे। तो मुझे लगता है कि AI हमारे प्रोफेशन के लिए अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है और उसके वजह से हमारा काम फास्ट हो जाएगा। उसके वजह से हमको क्वालिटी अच्छी मिलेगी। हमको चेकिंग जो करने को टाइम लगता है और 10 लोगों से अगर काम कराना है तो हर आदमी अलग अलग काम करता है, वही अगर एक टूल काम करेगा तो सेम तरह का इनपुट हमको मिलेगा। आउटपुट करंट अच्छा रहा तो हम क्विकली सर्विसेज दे पाएंगे, अच्छी 100% एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन कर पाएंगे। और हमारा जो कोर है, लिटिगेशंस देखना है, रिप्रेजेंटेशंस देना है, एडवाइजरी कंसल्टेंसी देना है, वो हम उसके ऊपर पूरी अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि AI इज अ बून फॉर अस एंड नॉट बेन फॉर अस। प्रोन टूल्स तैयार हो चुके हैं या उन पे काम चल रहा है? बहुत सारे टूल्स बन चुके हैं मार्केट में ऑलरेडी। कंप्लायंस मॉनिटर, कैलेंडर, सब कुछ आ चुके हैं और इनको और बेहतर होने वाले नए नए टूल्स आते ही रहेंगे। हमने देखा है कि थोड़े दिन पहले एक पटनी कंप्यूटर्स करके एक कंप्यूटर कंपनी है जो जिस डोमेन में काम करती थी, वो वर्ल्ड में सिर्फ वो डोमेन में पटनी कंप्यूटर से काम करती थी। एक 19 साल के बच्चे ने एक ऐप बना दी AI की और उसके थ्रू वो पटनी कंप्यूटर्स कंपनी एक रात में खत्म हो गई, बिकॉज वो टूल की वजह से हो गया। तो कब कौन सा टूल आगे बढ़ेगा और वो टूल से हमारी जिंदगी कितनी और बेहतर होती जाएगी। AI हमारे लिए
हमारे प्रोफेशन के लिए अच्छा ही है, क्योंकि नंबर्स हमको बहुत लगने वाले हैं। 1968 से अभी तक के हमने सिर्फ 80,650 मेंबर्स है, और हमको अगर 1.5 लाख मेंबर्स चाहिए तो जितने स्टूडेंट अंदर आएंगे उतने ही ज़्यादा मेंबर्स बाहर निकल पाएंगे, और तब तक के लिए तो एआई के बेसिस पर, भरोसे पर हम कोप कर पाएंगे, नहीं तो हम तो कोप ही नहीं कर पाते। आपका परिचय दीजिए। मैं पवन चांडक हूँ, सीएस कंपनी सेक्रेटरी। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने अकोदिया निवासी हर्षवर्धन मंडलोई को भाजयुमो शाजापुर का नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। नियुक्ति के बाद अकोदिया पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ता और समर्थकों ने आतिशबाजी और फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। हर्षवर्धन मंडलोई ने कहा कि वो पार्टी नेतृत्व के विश्वास पर खरा उतरते हुए युवाओं को साथ लेकर संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने अपने दादाजी केदार सिंह मंडलोई के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान वो भावुक हो गए। मंडलोई परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है और हर्षवर्धन ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत एबीवीपी से की थी। साल 2023 में उन्हें भाजपा जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी मिली थी। किस तरह से आप काम करें तो क्या करें? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के चीफ सेक्रेटरी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय नितिन नवीन जी, हमारे मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव जी एवं हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी, और मैं आभार जताता हूँ आदरणीय श्याम टेलर जी का, जिन्होंने मुझे ये दायित्व दिया। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार करता हूँ। मैं आप सबको युवा हो, युवा के साथ किस तरह से आप काम करें? मैं प्रत्येक गांव में जाकर प्रत्येक बूथ स्तर तक अपनी कमेटी गठित करूंगा और पार्टी को मजबूत करने में पूरी अपनी ताकत झोंक दूंगा, और सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और सभी अन्य कार्यकर्ता और जेएनडी को भी मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि आने वाला जो भविष्य है वो हिंदुत्व के साथ रहकर काम करने में है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शाजापुर से सीनू संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। उज्जैन जिले के बड़नगर में पुलिस ने टायर चोरी की वारदात करने वाली पारदी गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 14 चोरी के टायर, 10,000 रुपए नगद और वारदात में इस्तेमाल सफेद पिकअप वाहन बरामद किया है, जिसकी कुल कीमत करीब 9.10 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी दिन में टायर दुकानों की रेकी कर रात में शटर उचकाकर चोरी करते थे। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पिकअप वाहन को चिन्हित कर पिटलावादिया फटे के पास दोनों आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से 2 दिन की रिमांड मिली है और उनसे अन्य वारदातों साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। आज आपके द्वारा एक कार्रवाई की गई है, टायर चोरों को पकड़ा गया, क्या है पूरा मामला? ये 10/8/2026 को शांतिलाल माली निवासी बड़नगर ने एक चोरी की रिपोर्ट करवाई थी कि हमारे दुकान का शटर उचका कर चोरी कर लगे, टायर चुरा लगे हैं, जिसके हम लोगों ने काफ़ी साक्ष्य एकत्रित करे और कई कैमरे देखे, जिसमें एक खूंखार जाति है पारदी, जो पूर्व में इनकी रिश्तेदारी गुना में भी है, और ये पूरी एक गैंग बनी हुई है। रात में शटुस्ता के चुरा करते हैं, जिसमें से हम लोगों ने संतोष पारदी और अर्जुन पारदी को सिमलादावाला जिला उज्जैन को रतलाम को हमने गिरफ्तार किया है। इनसे निशानदेही से हम लोगों ने 14 टायर और एक पिकअप गाड़ी जब्त करी है, और इन लोगों ने कई और क्षेत्र में वारदात करी है। इनसे पूछताछ, पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की जा रही है। जी सर, बताए चोरी के टायर ले गए थे, कहाँ बेचे गए थे, अब किस प्रकार से? अब ये बेचने के प्राग में थे, इनने अपने घर में और कुछ अपने बरगाड़ी रोड पे छुपा के रखे थे। इनकी निशानदेही भी पूरे टायर जितना चोरी किया था मसरूका सब बरामद कर लिया गया है। जी सर, बताए इनके और भी कोई प्रकरण पाए गए सर? इनके संतोष के कई स्थायी वारंट, कई राज्यों में भी स्थायी वारंट है, और ये कई बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। कितने आरोपी बनाए गए सर? अभी 2 आरोपी है। कहाँ के रहने वाले सर? ये सिमलावता जिला रतलाम के रहने वाले हैं। बड़नगर से सीनू संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।